आपकी शक्ल बिल्कुल चंगी भली है, शक्ल से आप चंगे भले लगते हैं, लेकिन दिमाग वही इमरान खान वाला है आपका। देखिए मटकू, देखिए मुझे दिल तो चाहता मैं तेरा नहीं मुंह नहीं चूम लूं, लेकिन अगर मियाँ साहब आपने अंताक्षरी नहीं करनी थी, आपने गाने ही गाने थे, तो आप हमारे धरने में आ जाते। वेलकम करता हूँ रिपब्लिक आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बहरहाल रिपब्लिक, आज मैंने जो है नहीं आपको ये बताना है कि मेरी तहकीक के मुताबिक जो ये मुतासरीन इनकलाब थे उनके खुशियों के दिन शुरू होने वाले हैं। इसलिए नहीं कि शादी का सीज़न शुरू होने वाला है, बल्कि इसलिए कि ये जो धरना दे के आए थे ना धरना देने, उनका अब कुछ ना कुछ अजाला होना शुरू हो गया है। जी हाँ, नवाब शरीफ ने जो है नहीं चीन का दौरा कर लिया, वहाँ पे मुआहदे हो गए। वो अगर यहाँ नहीं आया चीन का सदर तो कोई बात नहीं, ये वहाँ चले गए। वो भी यही सोच रहा होगा खैर है यार ये खुद आ जाएगा, मसला नहीं है। बहरहाल हो गया काम, और कोई 40 पता नहीं 45 बिलियन के जो है नहीं वहाँ मुआहदे हो गए, कुछ अल्लाह करे फायदा होगा। आज ये हमारा टॉपिक है, इस पे मैंने मेहमानों को भी मदऊ किया है। पहले तारुफ कराऊंगा, ख्वाजा साद रफीक यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे एक बात बताऊं, इनका इस टॉपिक से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब इतने पैसे में तो इतने ही ऐसे ही मेहमान आएंगे। बहरहाल, और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं इमरान खान साहब यहाँ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं आपको भी। और हमें तीसरे मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं खुसूसी तौर पे इस्लामाबाद से जनाब नवाब शरीफ साहब, यानी कि मैन हिमसेल्फ वजीर आजम पाकिस्तान। वैसे मटकू एक बात है, आपकी शक्ल बिल्कुल चंगी भली है, शक्ल से आप चंगे भले लगते हैं, लेकिन दिमाग वही इमरान खान वाला है आपका। देखिए मटकू, देखिए मुझे एक बात नहीं समझ आती कि ये नवाज शरीफ ये चाइना क्या लेने गया था। मुकम्मल करें, बात मुकम्मल करें। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये चाइना क्या लेने गया था? और यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, ये क्या लेने गया था? मेरे ख्याल से ये वहाँ पे ये जो है नहीं ये टार्च वाले ये लाइटर और मोबाइल लेने गया। यार वजीर आजम चाइना क्या लेने जाता है? वही लेने जाता है जो लिया जाता है वहाँ पे। ओ मटकू जिगर, तुम इमरान का मजाक ना उड़ाओ। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है कि इसको कैसे पता चले कि सरकारी दौरे क्या होते हैं। ये बेचारा तो कभी वजीर आजम नहीं बना, इसका कोई कसूर नहीं है, इसका कोई कसूर नहीं है। वैसे ये बात तो सही है। एक मिनट, आप मुझे बताएं, आप 3 दफा वजीर आजम बन गए, और आपको कौन सा पता चल गया? ये भी बात सही है। मेरे नौजवानों, इस बात पे लाफ्टर लगाओ। पूरे 1.5 महीने बाद हमारे यहाँ जुगत हुई है। बहरहाल ख्वाजा साहब, ये आप ऐसे बच्चे की तरह मासूम और संजीदा बन के ये जो एक्टिंग कर रहे हैं ना, ये संजीदा इंसान की, ये इसका कोई फायदा नहीं होगा। कुछ बोलो यार, शर्माओ नहीं। कुछ बोलो बस ये ओ फीके, डर नहीं यार, कोई जुगत आई हुई है तो कर दे। नहीं सर जी, जुगत नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि धरना दे के इमरान खान इसलिए बैठा है कि चीन का दौरा ना हो सके, और आपने ये प्रैक्टिकल जुगत कर दी है, ये भी चीन का दौरा करके। भाई देखिए, आपने साबित कर दिया कि आप भले जो है डी चौक पे बैठे रहो, लेकिन चाइना का जो करण है और पाकिस्तान का अर्जुन है, इन दोनों को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों सर जी, मैं ठीक किया ना? हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वाह वाह, बस जबरदस्त। बस भी करो यार। अभी मुझे रिपब्लिक समझ नहीं आ रहा है यार, ये लोग मेरे को बिल्कुल सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। मुझे देख के इनके अंदर का खान साहब जाग गया है, पता नहीं क्या चक्कर है। ओ खान साहब, ओ यार साढ़े वल भी तक सजना, मैं बताता हूँ कि मैं चाइना क्या लेने गया था। खान साहब, मैं चाइना इसलिए गया था कि आपके लिए वहाँ से सस्ती इनकलाबी प्रोडक्ट्स लेके आ सकूं। जी हाँ, जैसे वहाँ का सस्ता चाइनीज कंटेनर, वहाँ का सस्ता चाइनीज डीजे, और वहाँ का सस्ता चाइनीज डब्बे में बंद होने वाला धरना। अभी आप बोल देंगे कि आप मेरे लिए चाइना का परवेज खटक, चाइना का आजम स्वाति, चाइना का जहांगीर तरीन, ये सब भी आप लेने गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और सर जी, चाइना का शाह महमूद कुरैशी तो भूल ही गए। एक बहुत संजीदा सवाल था भाई कि इस जो दौरा है इसके मकासद क्या है। इस सवाल का मुझे जवाब दो, पैसे दे दो। मैं बड़ी देर से मैं वेट कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर, आप बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं,
आपको पता है इनके दौरे का, ये चाइना का जो दौरे का, इसका मकसद क्या था? पता होता तो फिर आप सब क्यों बुलाते? इसका एक मकसद, और वो ये कि इन्होंने ये चाइना का दौरा मुझे चिढ़ाने के लिए किया। इनको लगता है कि ये मेरे सामने यूं जहाज में बैठ के जाएंगे और मैं जल जाऊंगा, जैसे मैंने तो कभी जिंदगी में जहाज देखे नहीं है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक तेरा बहुत शुक्र है, मुझे जहाजों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। हाँ बेशक, आप जहांगीर तरीन से पूछ लें। क्यों सर जी, मैं ठीक क्या ना? आपको यहाँ पे मैं बता दूं, ये मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क से दो चीजें ना खत्म हो जाएं, एक लोड शेडिंग और दूसरा इमरान खान की सियासत। मैं बताता हूँ आपको, हम चाइना इसलिए गए थे कि वहाँ पे कुछ पावर प्रोजेक्ट्स पे साइन करें, और इनकी तफसीलात तो खैर मुझे याद नहीं। अलबत्ता एहसन इकबाल की आवाज़ में मैंने उसको कहा था कि रिकॉर्ड कर लो ताकि मैं उसको याद कर सकूं। मैं ये रिकॉर्ड शुदा आइटम अभी तुम्हारे सामने पेश करता हूं कि हमने वहाँ पे क्या क्या अजीम कारनामे किए हैं हमने। Guadre, motorway, Karakram highway, William Drive Road, Orange Line project, optical fiber, dams, government city, railway, agriculture, oil refinery, mineral resources. ओ नहीं, इनमें से कुछ नहीं चाहिए। एक हाफ कढ़ाई ला दो, सिर्फ हाफ कढ़ाई। खान साहब, आप एक काम करें, आप कढ़ाई छोड़ें, आप रजाई मंगवाएं, क्योंकि आ रही है मजीद सर्दियां और सर्दियों में लगेगी मजीद ठंड। क्यों सर जी, ठीक है ना? मैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिल्कुल सर जी, जबरदस्त। ये तो मर्जी है, हम क्या कहते हैं। बहरहाल नवाब शरीफ साहब, सवाल का जवाब दो मेरे को फटाफट। लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि ये जो चाइना में जाके आपने इतने बड़े अरबों डॉलर के ये एनर्जी के हुसूल के लिए वहाँ पे मुआहदे किए हैं, ये किया है, वो किया है। मसला ये है जनाब, एक तो ये नामुमकिन है कि ये अपने जो इनकी मुकर्ररा मुद्दत है ये इसमें तकमील में आ जाए। दूसरा एतराज़ आप पे लोग ये भी उठा रहे हैं कि ये जो थरकोल और ये बड़े ये प्लांट लगा रहे हैं आप, ओ भाई थरकोल के ये जो हेड हैं, ये डायरेक्टर क्या नाम है इनका, समरमंद मुबारक साहब, ये इतने बड़े साइंसदान हमारे, वो कह रहे हैं अगले 10 साल तक थरकोल से कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, यानी 10 साल और वेट करें। 10 साल, 1 2 3 4 10 साल, यानी तब मेरी हुकूमत होगी। यार मटकू, दिल खुश कर दिया तुमने, बड़े अच्छे, पहली दफा इंसाफियों वाली बात की। कौन सी? इधर आओ मुझे, इधर आओ। फटा हो गया, कोई तो आ गया। दिल तो चाहता मैं तेरा नहीं मुंह नहीं चूम लूं, लेकिन क्योंकि मूछें बड़ी जो है ना बिच्छू की तरह इस तरह निकाल। नहीं कोई बात नहीं, भले शो कर ले दे यार, क्या बात। मैं बहुत खुश हूँ। पसली तोड़ दी मेरी खींच के। अच्छा ये मियाँ साहब, आपसे ये सवाल है कि आप ये जो अभी चीन के दौरे में गए हैं, सुना है कि आपने एक दफ़ा फिर चीन के सदर को कहा है कि भाई एक दफ़ा आ जाओ प्लीज़, तो उसने उस पर क्या जवाब दिया? देखें मटकू साहब, मैंने चीनी सदर साहब को कहा कि कदी साड़ी कली भुल के भी आया करो जी, तो उन्होंने कहा वो धरने थे, कहाँ हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया यहीं। तो उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया, कहते हैं कि सोचेंगे, लाजिम है कि हम भी सोचेंगे। वैसे सर जी एक बात है, अगर आप हुक्म करें तो मैं एक गा के सुना दूं सारे गाने। तू थकता नहीं है? बिल्कुल। अच्छा ये मटकू अंकल है मेरा, ये अंताक्षरी खेलने गए थे चाइना, और काम क्या था? काम कुछ नहीं। अगर मियाँ साहब आपने अंताक्षरी करनी थी, आपने गाने ही गाने थे, और आप हमारे धरने में आ जाते, हम आपका डीजे बट से मैच रखा देते। और रही बात ये कि चाइना के दौरे से हमारे मुल्क में कोई खुशहाली आएगी, तो उस पर मेरा एक जवाब है, बड़ा खूबसूरत, मेरे हर धरने में प्ले होता है, ये मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। Go, Nawaz, go. Go, Nawaz, go. Go, Nawaz, go.